लेकिन आखिरकार इतने सारे पैसे फ्रैंकलिन के घर में कहां से आए और अब फ्रैंकलिन इन पैसों से क्या करेगा, चलो पता लगाते हैं, लेट्स गो। वाकई में यार ये वाली गाड़ी है तो लाजवाब। सिमियोन तूने कमाल कर दिया, आज से पहले मैंने ऐसी कार अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी थी। वैसे इसका प्राइस कितना है? प्राइस तो इसका कुछ वही 500 करोड़ के आसपास है। क्यों, तुम्हें ये खरीदनी है क्या? सोच रहा हूँ इसको मैं खरीद लूं, लेकिन 500 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं है भाई? तू मेरे को थोड़ा बहुत डिस्काउंट नहीं दे सकता है क्या? डिस्काउंट तो तुमको मैं दे देता अगर ये कोई सस्ती गाड़ी होती, लेकिन ये सस्ती गाड़ी तो है नहीं। इसका प्राइस 500 करोड़ ही होगा। अगर तुमको ये चाहिए तो जल्दी से पेमेंट कर दो, बाकी मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अरे यार अभी तो मेरे पास 500 करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन मुझे ये वाली गाड़ी लिटरली में चाहिए, क्योंकि भाई ऐसी गाड़ी मैंने अपनी लाइफ में भाई कभी भी नहीं देखी। भाई इसका इंजन देखो कितना ज्यादा पावरफुल है। आई थिंक इसका इंजन 5000 हॉर्स पावर का तो होगा। सिमरन क्या बोलता है, इसका इंजन कितने हॉर्स पावर का है? नहीं नहीं नहीं, 5000 हॉर्स पावर का नहीं है इसका इंजन। इसका इंजन तो है पूरे के पूरे 10,000 हॉर्स पावर का। हाँ 10,000 का है। तभी मैं सोचूं रेस देते ही एग्जॉस्ट फायर क्यों करने लगा। भाई इसका इंजन सचमुच में 10,000 हॉर्स पावर का है। भाई ये गाड़ी सच में बीस्ट कार है। मुझे ये गाड़ी किसी भी हाल में चाहिए। सिमियोन मेरे पास एक आइडिया है, तू मुझे ये गाड़ी उधार दे सकता है? जैसे ही मेरे पास 500 करोड़ रुपए आ जाएंगे मैं तुरंत तेरी पेमेंट कर दूंगा। फ्रैंकलिन किराने की दुकान बगल वाली थी, लगता है तुम यहाँ पे गलती से आ गए। अबे ओए मुझे पता है मैं किराने की दुकान पे नहीं खड़ा हूँ, मैं शोरूम पे खड़ा हूँ, लेकिन सिमियोन दोस्त होने के नाते तू इतना भी नहीं कर सकता है? चल थोड़ा सा साइड हो, मुझे फोटो क्लिक करने दे। मैं मैगजीन में इस वाली गाड़ी की फोटो फ्रंट पेज पर लगवाऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर इसको खरीदने के लिए आए। ये एंगल बेस्ट है। न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे फोटो लगवाऊंगा इस गाड़ी की, फिर देखना कस्टमरों की लाइन लग जाएगी मेरे शोरूम के बाहर। ओए तू ये गाड़ी किसी को भी नहीं बेचेगा, ये गाड़ी मैं ही खरीदूंगा। तू बस मेरा वेट करना सिमोन, मैं कल तक आऊंगा और ये वाली गाड़ी परचेस करके जाऊंगा, ठीक है? तू ये किसी को मत देना। कल तक ही वेट करूंगा, अगर तू कल तक नहीं आया तो ये गाड़ी मैं सेल कर दूंगा। हाँ हाँ कर देना। अरे यार सिमोन ने तो बोल दिया कि वो कल तक मेरा वेट करेगा, लेकिन मुझे पता है वो मेरा कल तक वेट नहीं करेगा भाई, वो तुरंत ये गाड़ी बेच देगा। जैसे ही उसे कोई अच्छी डील मिलेगी वो तुरंत इस गाड़ी को सेल कर देगा। लेकिन एक सेकंड रुको, इस टाइम मेरे को कौन फोन कर रहा है? अरे यार ये तो ट्रेवर का फोन है। हाँ बोल ट्रेवर, क्या हो गया? फ्रैंकलिन मेरी बात ध्यान से सुन, तुरंत FIV बिल्डिंग के पास पहुंच। FIV बिल्डिंग के पास? लेकिन वहाँ पे क्यों जाना है मुझे? तू ज्यादा सवाल जवाब मत कर, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा। तू जल्दी से FIV बिल्डिंग के पास पहुंच जा। हाँ हाँ पहुंच गया, मैं FIV बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा हूँ। अब बता क्या काम है? इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? अभी तो मैंने तेरे से बोला था इतनी जल्दी पहुंच गया। तू झूठ बोलता है मेरे से। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो तो मैं सिमियोन के शोरूम पे था। लेकिन एक सेकंड रुक रहा है, तेरे को अभी 2 मिनट में कॉल लगाता हूँ। सबसे पहले इस बंदे का बंदोबस्त करता हूँ। पता नहीं ये मुझे क्यों मार रहा है, मैंने तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी ये मुझे मार रहा है। इसकी ऐसी कम तैसी ज्यादा। ये लात का आ गया स्वाद, बड़ा आया था मेरे को पीछे से मारने वाला बेवकूफ कहीं का। तो चलो ट्रेवर को फोन लगाता हूँ, इस बंदे की वजह से मुझे कॉल कट करना पड़ा। हाँ ट्रेवर बोल, क्या हो गया? कहाँ चला गया था? फोन क्यों काट दिया था? अरे कुछ नहीं, वो मेरी बस एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी। तू बता तूने मुझे FIV बिल्डिंग के नीचे क्यों बुलाया? मैंने तुझे नहीं बुलाया, मैंने हम दोनों को बुलाया है। हम दोनों को बुलाया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है तू? साफ साफ बोल। मैं तेरे फोन में एक लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से वहाँ पे आ जा। ये टैक्सी वाला मेरे से पैसे मांग रहा है, मैं पैसे लाना भूल गया था, जल्दी मुझे आके पिकअप कर। अच्छा ठीक है अभी आता हूँ, तू 2 मिनट वेट कर। ये ट्रेवर का भी सीन मुझे कभी समझ नहीं आता, कभी बोलता है कि FIV बिल्डिंग के पास आ जाओ, फिर बोलता है थोड़ी देर बाद कि मेरे को टैक्सी वाले ने पकड़ के रखा है क्योंकि उसने टैक्सी का भाड़ा नहीं दिया। भाई ये ट्रेवर सच में पागल है, घर से निकला वो भी बिना पैसों के, और निकला तो निकला टैक्सी में क्यों बैठा जब पैसे नहीं थे? बताओ यार, एक टैक्सी ड्राइवर ने ट्रेवर को पकड़ के रखा है। मुझे तो सोच करके ही हंसी आ रही है, लॉस सैंटोस के सबसे खतरनाक आदमी यानी ट्रेवर को एक टैक्सी ड्राइवर ने पकड़ के रखा है। भाई ट्रेवर का चेहरा देखने लायक होगा। चलो 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 जल्दी से ट्रेवर के पास चलते हैं। लोकेशन के अकॉर्डिंग ट्रेवर गोल्फ ग्राउंड के पास में, और गोल्फ ग्राउंड तो वो सामने की तरफ है, लेकिन ये ट्रेवर मुझे कहीं पे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? भाई साहब ये कहाँ पे है? ट्रेवर ट्रेवर कहाँ पे है? वेट अ सेकंड, आई थिंक ट्रेवर यहीं पर ही है। और ये देखो ये खड़ा ट्रेवर। और ट्रेवर कैसा है? टैक्सी के पैसे नहीं दिए क्या? मजाक मत कर, चुपचाप इसके पैसे दे। इतना टाइम लगता है FIV बिल्डिंग से यहाँ तक पहुँचने में, 10 मिनट का रास्ता है, तूने 20
20 मिनट लगा दिए। अब जल्दी से इसके पैसे दे। तुम दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे जाना भी है। हाँ हाँ देता हूँ तेरे पैसे, ये ले तू भाई अपने पैसे ले और निकल यहाँ से। ऐसे कैसे निकलेगा? ये मुक्का खा, मेरे पे शक किया था, ट्रेवर को चोर समझ रहा था, एक मुक्का तो बनता है। बड़ा आया था ट्रेवर को रोकने वाला। तू क्या थोड़ा सा पागल है ट्रेवर? वो तो बस अपने हक के पैसे मांग रहा था और तूने उसको मुक्का मार दिया। क्यों, मुक्का नहीं मारना था क्या? लात मारू क्या? रुक जा, अभी मारता हूँ इसको लात इसकी तो। अरे नहीं नहीं, लात वात कुछ नहीं माननी है, तू चल जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जा। बेवकूफ कहीं के लात मुक्का चलाता रहता है, जब देखो तब लड़ाई करनी है इसको। हाँ तो क्या हुआ, लड़ाई करना मेरा काम है, मुझे लड़ाई करने में मजा आता है। वैसे तू एक बात बता, तू सिमियोन के शोरूम पे क्या कर रहा था? मैंने सुना है सिमियोन के पास काफी ज्यादा लग्जरी कार आ चुकी हैं। हाँ तूने सुना तो सही है, लेकिन तू वो सब छोड़, तू पहले ये बता कि FIV बिल्डिंग के पास तू मुझे अर्जेंटली क्यों बुला रहा था? वहाँ पे क्या काम है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। FIV बिल्डिंग के पास मैं तुझे इसलिए बुला रहा था क्योंकि मुझे पता चला है जो FIV बिल्डिंग का हेड है वो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, मुझे ऐसा पता चला है। गड़बड़ मतलब क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू सही से बता, तू कहना क्या चाहता है? मतलब FIV बिल्डिंग के हेड के पास अचानक से बहुत सारा पैसा आ गया। हाँ तो आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, वो FIV बिल्डिंग का हेड है, पैसा तो उसके पास होगा ही। तू मेरी बात समझ नहीं रहा, बहुत सारा मतलब अंधा पैसा आ चुका है, अंधा। अंधा मतलब पैसों के पास आंखें होती हैं? तू क्या कह रहा है यार? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मेरे को। अरे मतलब उसके पास अनलिमिटेड मनी आ चुका है, अनलिमिटेड। उसने अभी हाल फिलहाल में 3 आइलैंड, 5 शिप और 4 गाड़ियां खरीदी हैं, और वो भी 1 महीने के अंदर। बता, इतनी सारी चीजें कोई 1 महीने में खरीद सकता है क्या? मुझे तो लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वैसे तू सही कह रहा है, कोई भी इतनी सारी चीज 1 महीने में नहीं खरीद सकता। अब तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है। तू बता तेरा प्लान क्या है, अपन को करना क्या है? मेरा प्लान सिंपल है, हम लोग FIV बिल्डिंग के हेड का पीछा करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिरकार वो जाता कहाँ पे है। हाँ ट्रेवर, तेरा ये आइडिया बेस्ट है, इससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि आखिरकार उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। फ्रैंकलिन, वो देख, FIV बिल्डिंग का हेड अपनी सफेद कलर की रोल्स रॉयस लेके कहीं पे जा रहा है, जल्दी उसका पीछा कर। चल 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 ट्रेवर, जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ, अपन लोगों को उसका पीछा करना पड़ेगा। बैठ जल्दी, क्या कर रहा है? इतना टाइम कौन लगाता है बैठने में? अरे बैठ तो गया, भगा गाड़ी भगा, वो बच के नहीं निकलना चाहिए। और 1 मिनट रुको, ये कर क्या रहा है? ऐसे कौन गाड़ी चलाता है? ये तो सच में पागलों की तरह गाड़ी चला रहा है। डिस्टेंस बना के रखना, उसको पता नहीं चलना चाहिए हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। टेंशन मत ले ट्रेवर, उसको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। मैं पीछा करने में माहिर हूँ, मैंने तेरा पीछा भी कई बार किया है, तुझे पता चला क्या? क्या बात कर रहा है? तूने मेरा पीछा किया, लेकिन क्यों? तू मेरा पीछा क्यों करता है? मजाक कर रहा था यार, तू तो मजाक भी नहीं समझता। लेकिन 1 सेकंड रुको, ये इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहा है? आई थिंक ये अर्जेंटली किसी से मिलने जा रहा है। ट्रेवर, तेरे को क्या लगता है ये कहाँ पे जा रहा होगा? मुझको वही पता होता तो हम लोग इसका पीछा थोड़ी ना करते, डायरेक्ट उस बंदे को नहीं दबोच लेते जहाँ पे ये जा रहा है। कैसे फालतू के सवाल कर रहा है? अरे मैंने तो बस पूछा ही था, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये FIV बिल्डिंग का हेड करना क्या चाहता है? कभी भी ये अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, फिर उसे ठोक देता है, फिर दूसरी रोड पकड़ के दूसरे रास्ते से निकल जाता है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कहीं इसको शक तो नहीं हो गया कि कोई इसका पीछा कर रहा? आई थिंक इसको शक हो गया है, तभी ये थोड़ी थोड़ी देर में रूट बदल रहा है। कभी ये सीधा जाता है, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी रिवर्स लेके पीछे चला जाता है। भाई मुझे लगता है कि इसको शक हो गया है। शक होता है तो होने दे, तू बस चुपचाप उसका पीछा कर। हम लोगों को किसी भी हाल में आज पता लगाना है कि आखिरकार ये जाता कहाँ पे है। वो तो पता चल ही जाएगा ट्रेवल, लेकिन मुझे एक बात बता, इसने सचमुच में 1 महीने में 3 आइलैंड, 15 गाड़ी, कितनी गाड़ी? 5 गाड़ी की 15 गाड़ी? 5 गाड़ी, 3 आइलैंड और 10 शिप खरीदे इसने 1 महीने में। ट्रेवर ये देख भाई, इसने तो हाईवे का रूट पकड़ लिया। लगता है ये लॉस सैंटोस से बाहर जा रहा है, मगर ये बार बार अपनी गाड़ी को ठोक क्यों रहा है? इतनी क्या जल्दी है? आराम से चला ले गाड़ी भाई। लिटरली में ये हर 2-3 मिनट में ये अपनी गाड़ी को कहीं ना कहीं ठोक देता है। भाई इतनी ज्यादा क्या जल्दी कहीं जाने की कि एक्सीडेंट ही करना पड़े? आराम से भी तो जा सकते हैं। कहाँ चला गया? कहाँ पे? मैंने तेरे से बोला था उसका पीछा करते रहना, अगर वो हमारे हाथ से निकल गया तो फ्रैंकलिन मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मेरे से बुरा कोई
ही नहीं होगा। मैं क्या करूं, मैं उसके ऊपर नजर तो रखा था, लेकिन पता नहीं अचानक से वो ट्रक आया, उसके बाद वो कहाँ पे चला गया। कहीं वो पीछे तो नहीं मुड़ गया? नहीं नहीं नहीं, पीछे नहीं मुड़ सकता। लेकिन एक सेकंड रुको, ये एक्सीडेंट की आवाज कहाँ से आई? ट्रेवर, तेरे को भी कहीं गाड़ी ठुकने की आवाज आई क्या? आई तो थी, लेकिन कहाँ से आई वो नहीं पता। लगता है नीचे की तरफ से आई है। चल चल नीचे चल। नीचे की तरफ? मुझे नहीं लगता है नीचे से आवाज आई होगी, मुझे तो लगता है ऊपर से ही आई होगी। अपन को ऊपर चल के चेक करना चाहिए। छोड़ना, किसी का भी एक्सीडेंट हुआ हो, अपन को क्या करना है? तू तो बस हाईवे का रूट पकड़ लेंगे, लेकिन एक बार देख तो ले आखिरकार एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है। कहीं भाई किसी को हमारी मदद की जरूरत हुई तो अपन लोग उसकी मदद कर सकते हैं। मदद करेगा? इस टाइम किसी की मदद करेगा? वो FIB बिल्डिंग का हेड निकल जाएगा अपने हाथों से। नहीं निकलेगा, तू बस अपना मुंह 2 मिनट के लिए बंद कर। मुझे एक बार यहाँ पे चेक करने दे। यहाँ कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट हुआ है। और वेट अ सेकेंड, यहाँ पे ये लॉस्ट गैंग के बंदे क्यों खड़े? ट्रेवर भाई, ये लॉस्ट गैंग का एरिया है क्या? नहीं तो लॉस्ट गैंग का एरिया तो नहीं है, लेकिन इतने सारे पैसे। फ्रैंकलिन, वो देख सामने कितने सारे पैसे हैं। पैसे तो ठीक है, लेकिन तूने गाड़ी नोटिस की? ये तो वही गाड़ी है जिसका पीछा हम लोग कर रहे थे, मगर इसके अंदर इतने सारे पैसे थे। भाई यार, ये तो पूरे के पूरे 200 करोड़ रुपए लग रहे। लेकिन वो FIB बिल्डिंग का हेड कहाँ गया? FIB बिल्डिंग का हेड कहीं पे भी गया हो, छोड़ इसको। ये पैसे उठाते और निकलते हैं। इतने सारे पैसों में तो अपनी लाइफ सेट हो जाएगी, मजा आ जाएगा। 100 करोड़ मेरे, 100 करोड़ तेरे। वो तो ठीक है, हिसाब तूने बराबर कर लिया, मगर मुझे वो FIB बिल्डिंग का हेड नहीं दिख रहा है। वो कहाँ पे गया? ट्रेवर, तेरे को कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। आवाज तो मुझे भी आ रही है। ये देख ट्रेवर, ये रहा, यहाँ से आवाज आ रही है। मुझको बचा लो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा जितने तुम्हें चाहिए। वो गाड़ी में से पैसे ले लो और मुझे बचा लो। बचाने ही तो आए हैं तुझे। पकड़ा गया। चल अब जल्दी से अपना मुंह खोल। कहाँ पे जा रहा था? कहाँ पे जा रहा था? क्या बोल रहे हो? मैं तो अपने घर जा रहा था, मुझे बचा लो। डॉक्टर को बुला लो प्लीज। डॉक्टर को तो हम बुला लेंगे, लेकिन तू सबसे पहले ये बता कि तू इतने सारे पैसे लेके जा कहाँ रहा था, और ये और बताना कि इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए, क्योंकि तेरी सैलरी तो इतनी है नहीं, फिर तेरे पास इतने पैसे कैसे आए? तुम लोग कौन हो और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? एक FIB बिल्डिंग के हेड का पीछा करने की सजा पता है तुमको? जेल में डलवा दूंगा, जेल में। खुद मरने वाला है और हमको जेल में डलवाने की बात करता है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। रुक जा, तेरे को अभी बताता हूँ। ट्रेवर को जेल में डलवाएगा तू? ट्रेवर को? प्लीज मुझे बचा लो, डॉक्टर को बुला लो प्लीज। मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे उतने पैसे दूंगा। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ ले लेना। 500। हमको पैसे नहीं चाहिए, हमें तू बस इतना बता कि तू आखिरकार इतने पैसे लेके जा कहाँ रहा था, नहीं तो तू मरेगा, हमारे हाथों से ही मरेगा तू। देख, मैं तेरे से प्रॉमिस करता हूँ, अगर तूने बता दिया कि तू कहाँ पे जा रहा था और तेरे पास इतने पैसे कैसे आए, तो मैं ट्रेवर तेरे को खुद घर पे छोड़ के आऊंगा। सच में तुम मुझे बचा लोगे? ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरे पास इतने पैसे वो वहाँ से आए। वहाँ से कहाँ से? सही सही बता। बताता हूँ। वहाँ से मतलब मेरे पास एक मनी प्रिंटिंग मशीन है, यानी जिसमें मैं अंधा पैसा छाप सकता हूँ, उससे ही मैं पैसे छापता हूँ। मनी प्रिंटिंग मशीन? लेकिन वो तो गवर्नमेंट के पास होती है और गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी होती है पैसे छापने की। तू कैसे पैसे छाप सकता है? वो मैं इलीगल पैसे छाप रहा हूँ उस मशीन से। ओ, अब मैं समझा आखिरकार माजरा क्या है। तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अब मुझे समझ में आया। क्या समझ में आ गया तुझे? मुझे भी समझा दे। यही कि इसके पास पैसे छापने की मशीन है जिससे अंधा पैसा छापता है, तभी इसके पास इतने सारे पैसे हैं। मुझे तो पहले से ही सकता कुछ तो गड़बड़ है। चल अब जल्दी से बता, इतने पैसे लेके तू जा कहाँ पे रहा था? वो मैं मिलिट्री बेस जा रहा था, मिलिट्री चीफ को पैसे देने। फ्रैंकलिन सुना, ये मिलिट्री बेस जा रहा था मिलिट्री चीफ को पैसे देने। लगता है इसने हमको बेवकूफ समझा। सच सच बोल, आखिरकार तू जा कहाँ रहा था? नहीं तो मेरा दिमाग घूम जाएगा और तेरे को मैं भून दूंगा। और सबसे
पहले तो ये बता वो मनी प्रिंटिंग मशीन है कहाँ पे? वो मैं तुमको नहीं बता सकता, मुझे पता है तुम वो जानने के बाद मुझे मार दोगे। मार तो तुझको हम अभी भी सकते हैं, अगर तूने बताया नहीं तो तुझे हम मार तो अभी भी देंगे, इसलिए सच सच बता दे कि वो प्रिंटिंग मशीन कहाँ पे है। लगता है फ्रैंकलिन ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, रुक जा मैं इससे वापस से प्रॉमिस करता हूँ, फिर ये अपना मुंह खोलेगा। ओए तू मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तेरे से वादा करता हूँ तुझे कुछ भी नहीं होगा। सच में मुझे कुछ नहीं होगा? चलो बताता हूँ, वो प्रिंटिंग मशीन रखी है कस्टम गैराज में, अब मुझे बचा लो। कस्टम गैराज, चल ठीक है बचाते हैं तुझे। ये गोली का बच गया तू। बड़ा आया था ट्रेवर के साथ बातचीत करने वाला। ओए फ्रैंकलिन जल्दी इधर आ, लेकिन एक सेकंड रुको, ये लॉस्ट गैंग के बंदे कहाँ से आ गए? तुम्हारी तो ऐसी कम तैसी ज्यादा, तुम लोग ट्रेवर को मारोगे। ओए फ्रैंकलिन जल्दी अपनी गन निकाल, यहाँ पे लॉस्ट गैंग के बंदे आ गए। गन तो मैं अपनी लाना भूल गया ट्रेवर, तेरे को इन सबको संभालना पड़ेगा, मैं अपनी गन लेके नहीं आया। क्या बात कर रहा है? तेरे पास तेरी गन नहीं है पागल कहीं के, गन तो लेके चला कर अपनी। अरे वो क्या है, तूने मुझे अर्जेंटली बुला लिया था तभी मेरे पास गन नहीं है, वरना मेरे पास गन हमेशा होती है। चल वो सब ठीक है, अपन को तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। निकल तो लेंगे ट्रेवर, लेकिन तूने वो FIB बिल्डिंग के हेड की बात सुनी? उसने बोला था कि वो ये सारे के सारे पैसे लेके मिलिट्री बेस जा रहा है। कौन सी बात? वो मिलिट्री बेस वाली बात? वो बात तू अपने दिमाग से निकाल दे, वो झूठ बोल रहा था। मुझे तो शक है वो इतने सारे पैसे लेके फिर से कुछ खरीदने जा रहा था। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे तो लगता है कि वो मिलिट्री बेस ही जा रहा था। अरे छोड़, कहीं पे भी जा रहा हो, अपन को क्या करना है तू ये बता। ये 200 करोड़ का क्या करना है? इनको भी लेके चले क्या? मैं सोच रहा हूँ ये सारे पैसे भी अपन लोग अपनी डिग्गी में रख लेते हैं, 200 करोड़ कम नहीं होते हैं, क्या बोलता है? अरे नहीं, अपन को अब इन पैसों की जरूरत नहीं, अब तो अपन को मनी प्रिंटिंग मशीन की लोकेशन पता चल चुकी है जो है कस्टम गैराज। अपन लोग वहाँ पे जाके उस मशीन से अंधा पैसा छाप सकते हैं। ये 200 करोड़ क्या है भाई, ये तो छोटी सी रकम है। अपन तो उस मनी प्रिंटिंग मशीन से अनलिमिटेड पैसा छापेंगे, अनलिमिटेड। मैं तो सबसे पहले अपने लिए एक बड़ा सा 5 स्टार होटल खरीदूंगा, पूरा का पूरा होटल लूंगा मैं तो। वो सब तो ठीक है ट्रेवल, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि वो FIB बिल्डिंग का हेड मिलिट्री बेस ही जा रहा था, क्योंकि भाई मिलिट्री बेस यहाँ से पास में भी है। पास में तो है, लेकिन मिलिट्री बेस तो पीछे रह गया था, उसका एक्सीडेंट तो आगे हुआ। मुझे नहीं लगता वो मिलिट्री बेस जा रहा था, क्योंकि अगर वो मिलिट्री बेस जा रहा होता तो वो मिलिट्री बेस से आगे क्यों निकलता? वो इसलिए क्योंकि मिलिट्री चीफ ने शायद उसको वहाँ पे मिलने के लिए बुलाया हो, क्या पता ऐसा हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तू ज्यादा शक कर रहा है। मुझे तो लगता है कि वो लॉस्ट गैंग के बंदों से मिलने आया होगा, तभी तो अपना सामना वहाँ पे लॉस्ट गैंग के बंदों से हुआ। हाँ ये भी हो सकता है, वो लॉस्ट गैंग के बॉस से मिलने आया हो, क्या पता लॉस्ट गैंग का बॉस और वो FIB बिल्डिंग का हेड ये दोनों मिलके मनी प्रिंटिंग मशीन से पैसे छाप रहे हो और गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हो। हाँ यार ये हो सकता है। तो फिर जल्दी से अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा, मैं नहीं चाहता अपन से पहले कोई और वहाँ पे पहुँचे। हाँ ट्रेवर तू टेंशन मत ले, अपन लोग ही सबसे पहले वहाँ पे पहुँचेंगे। अब वो मनी प्रिंटिंग मशीन अपनी ही होगी। वैसे लॉस सेंटोस में 2 कस्टम गैराज है, तुझे क्या लगता है कौन से कस्टम गैराज में वो मनी प्रिंटिंग मशीन होगी, विलेज वाले या सिटी वाले में? क्या लगता है तेरे को? तू तो लॉस सेंटोस का ही है। मुझे तो लगता है सिटी वाले में ही होगी, क्योंकि 2 महीने पहले सिटी का जो कस्टम गैराज है उसको FIB वालों ने इलीगल प्रॉपर्टी बता के सीज कर दिया था, और 2 महीने पहले से ही FIB बिल्डिंग के हेड के पास मोटा पैसा आना शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि सिटी का जो कस्टम गैराज है वहीं पे ही होनी चाहिए वो मशीन। हाँ तेरी बात में दम तो है, क्योंकि 2 महीने पहले कस्टम गैराज को सीज कर दिया और 2 महीने से ही FIB बिल्डिंग के हेड के पास मोटा पैसा आया, यानी अंधा पैसा आया है। कुछ तो कनेक्शन है सिटी के कस्टम गैराज में और FIB बिल्डिंग के हेड के बीच में, कुछ तो कनेक्शन है, वहीं पे ही होनी चाहिए वो मशीन। चल जल्दी से वहाँ पे चलते हैं। आई थिंक यहीं कहीं पे ही लॉस सेंटोस कस्टम गैराज होना चाहिए था। लेफ्ट साइड में था, राइट में था, कहाँ पे था ट्रेवर? कहाँ पे है मुझे तो ध्यान भी नहीं आ रहा है, तुझे पता है कहाँ पे है? मैं तो पिछले
साले 2 साल से इस एरिया में आया ही नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ पे है। लॉस सैंटोस में रहता है और तुझे पता नहीं है कस्टम गैराज कहाँ पे है। वो देख, वो लगा, इतना बड़ा साइन बोर्ड लगा है। तेरे को ये बोर्ड दिखा नहीं क्या? मुझे तो लगा था ये बोर्ड हट गया होगा, लेकिन ये अभी तक हटा नहीं है। वो इसलिए नहीं हटा क्योंकि किसी को शक ना हो यहाँ पे पैसे छप रहे हैं, इसलिए ये हटा नहीं। मगर यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों खड़े, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। वो तो ये एरिया पार्किंग एरिया है, यहाँ पे लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, तू टेंशन मत ले। वो जो पीछे की तरफ गैराज है ना, वहाँ पे छुपके से अपन को घुसना है ताकि कोई अपन को देख ना पाए। मैं नहीं चाहता पैसे में और हिस्से बढ़े। आजा आजा ट्रेवर, जल्दी मेरे पीछे आ। कस्टम गैराज के अंदर तो हम आ चुके हैं, मगर एक सेकंड रुको, ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई? यहाँ पे तो सचमुच में मनी प्रिंटिंग मशीन रखी है और ये मशीन तो सच में पैसे छाप रही है। ट्रेवर ये देख भाई, यहाँ पे सचमुच में पैसे छप रहे हैं। मैं भी वही देख रहा हूँ, इतने सारे पैसे मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखे, मजा आ गया। मजा तो आ ही जाएगा ट्रेवर, क्योंकि अब अपन लोग लखपति नहीं करोड़पति नहीं भाई, अपन लोग भाई अरबपति भाई नहीं यार, अपन लोग भाई क्या बन गए भाई? ट्रेवर बता, अपन लोग क्या बन गए? मुझे नहीं पता क्या बन गए, मेरा तो सर घूम गया इतने पैसे देख के। अब तो किसी चीज की कमी नहीं होगी, मैं पूरा लॉस सैंटोस खरीद लूंगा और बन जाऊंगा लॉस सैंटोस का सबसे अमीर आदमी। सबसे अमीर आदमी का दोस्त बनेगा तू, मैं बनूंगा सबसे अमीर आदमी, तू होगा सेकंड नंबर पे, समझ गया तू? हाँ हाँ, सेकंड पे हूँ या फर्स्ट पे, तू तो मेरा भाई है, तू हो जा फर्स्ट पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तेरे अलावा कोई और हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो सब तो ठीक है ट्रेवर, लेकिन तू ये देख, सबसे पहले ये सफेद कलर का पेपर गया मशीन में, उसके बाद वही नोट रोल होके आगे गया, फिर यहाँ पे फोटो लगी, फिर वापस रोल होके आगे गया, यहाँ पे कितने का नोट है वो लिखा, फिर लास्ट में यहाँ पे स्टैंप लगा। ओके, तो इस तरीके से छपते हैं नोट। सच में यार, नोट छापने का प्रोसीजर भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। ट्रेवर क्या बोलता है? मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा, ये टेक्निकल वर्क है, ये सब तो तू ही देखना, मैं तो पैसे संभालूंगा। मुझे पता है तुझे टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए मशीन में क्या क्या यूज होता है, मशीन को कैसे यूज करते हैं, वो सब मैं संभाल लूंगा। तू तो बस अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो संभाल लेना। उसकी टेंशन तू मत ले, जब तक ट्रेवर जिंदा है तब तक कोई गड़बड़ नहीं होगी। बस इतना ही सुनना था मेरे को, तो चल ट्रेवर लग जा काम पे, अपन को अब मोटा पैसा छापना। चल चल शुरू हो जा, पैसा छापना शुरू कर दे। इतना पैसा छापेंगे अपन लोग, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। तो गाइज आपको क्या लगता है, फ्रैंकलिन और ट्रेवर मिलके मनी प्रिंटिंग मशीन